दोस्तों आज के लेक्चर में हम जो है इस डेरिवेशन को करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो हम जो है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले तो हमें यह समझना है कि ये जो डेरिवेशन है हम पहले जो है एक बार कर चुके हैं और उस समय हमने इसको जो है कैलकुलस मेथड से किया था। आज जो है हम इसको गॉस लॉ की मदद से करेंगे। तो बेसिकली जो गॉस लॉ हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, हमने उसमें देखा था कि गॉस लॉ जो है किस तरह से हमें अप्लाई करना है, किस तरह से हम गॉस लॉ को समझते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। आज के लेक्चर में हम जो है इस डेरिवेशन को करेंगे लेकिन गॉस लॉ की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गॉस लॉ में क्या था। थोड़ा छोटा सा जो है ब्रीफ आपको मैं बता देता हूं। गॉस लॉ क्या था बेसिकली। गॉस लॉ में हम क्या करते थे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे हम गॉस लॉ में, ये आपको पता है। और ये क्या होता था, ई डॉट ds, और ये डॉट प्रोडक्ट होता था। और हम ये क्लोज्ड सरफेस के लिए लिखते थे। जब हम क्लोज सरफेस के लिए लिखते थे तो गॉस लॉ क्या था, क्यू इन, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉसियन बेसिकली गॉस लॉ था। इस गॉस लॉ की मदद से हम जो है डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे इस बार। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई डॉट ds, और क्लोज सरफेस के लिए क्यू इन नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो डेरिवेशन है कैलकुलस मेथड से हम एक बार कर चुके हैं। वो क्या था, अगर मैं उसको भी यहां पर लिखूं तो वो ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या था, के लैम्डा अपॉन में एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। और वाई डायरेक्शन में क्या था, ये था के लैम्डा अपॉन में एक्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। ये डेरिवेशन जो है हम एक बार कर चुके हैं। हमने इसको जो है ये किसी भी वायर से, जो मतलब जिसकी लेंथ एल है, फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से ये डेरिवेशन किया था, और ये कैलकुलस मेथड से किया था। फिर हमने इसका एक स्पेशल केस लिया था। वो स्पेशल केस क्या था, अगर मैं उसको भी बताऊं तो वो स्पेशल केस हमने जो लेंथ ली थी वो क्या ली थी, इनफाइनाइट ली थी। इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली थी। जब इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली थी तो जो थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों क्या हो गए थे, 90 डिग्री हो गए थे। जब थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री हुए तो हमें EX मिल जाएगा। EX क्या मिलेगा, देखो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो साइन 91 साइन 91, तो 1 प्लस 1 2, तो यहां पर आंसर आएगा 2 के लैम्डा अपॉन में एक्स। और अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में अगर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो cos 90 माइनस cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वाई डायरेक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया था, 0। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी। ये था पूरा का पूरा जो डेरिवेशन हमने कैलकुलस मेथड से किया था। अब हमें ये डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला है, कि किस मेथड से समझना है, गॉस थ्योरम की मदद से या गॉस लॉ की मदद से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम जो है एक वायर बना लेंगे। लेट्स से ये वायर बनाई, ठीक है जी। सीधी नहीं बनी ना, सीधी बनाओ भाई। लेट से ये वायर है और इस वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये वायर है, ध्यान रखिएगा, इस वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर ध्यान से समझना है,
इस वायर के ऊपर, इस वायर, ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट। हमने क्या लेंथ ली है, ध्यान से समझिए, ये माइनस इन्फिनिटी, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी। इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, इन्फिनिटी लेंथ है। इस वायर के ऊपर जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, और लैम्डा आपको क्या पता है, लैम्डा है चार्ज अपॉन में लेंथ। अगर मैं इसको समझूं तो क्या है, ये चार्ज अपॉन में लेंथ, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन में लेंथ। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसके ऊपर इसकी लेंथ तो इनफाइनाइट लेंथ है और चार्ज भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो हम इसको कैसे समझेंगे। गॉस लॉ ये बोलता था कि अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, ये भी हमने समझा था। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए ये हमें देखना है कि जो बॉडी है, बेसिकली जो वायर है, आपको पता है ये वायर कैसी है, सिलेंड्रिकल। मान लो ये पेन है, ये एक वायर की तरह काम कर रहा है, तो ये वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो हमें जो है गॉसियन सरफेस भी कैसा बनाना होगा, सिलेंड्रिकल बनाना होगा। तो लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनाया, बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ये, और ये जो वायर है इस सिलेंडर के कहां जा रही है, सेंटर से जा रही है। अब आपको ये समझना है कि इसको थोड़ा सा, अब आपको ये समझना है कि यहां पर ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो अगर मैं इसको डायग्राम को कुछ इस तरह से यहां पर बनाऊं, पहले आपको ये फील आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में निकलेंगी। तो जैसे सेंटर में ये वायर है, तो आप इसको टॉप से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको जाती हुई दिखेंगी। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में दिखेंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस गॉज, ये जो ग्रीन कलर से बनाया गया है सिलेंडर, ये है गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में अब हमें ये तो पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गॉसियन सरफेस में ऐसे निकल रही है। देखो बाहर से देखो, तो अगर मैं इसके एक साइड में देखूं तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसी निकलेगी, थोड़ा सा इसको इस तरह से देख लेते हैं। लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और यहां पर सेंटर में बनाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक यहां से ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी। ठीक है जी, ये जो व्हाइट कलर से ड्रॉ करी है ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर ई, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें गॉसियन सरफेस लगाना है। तो यहां पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये जो सिलेंडर बनाया है, इस सिलेंडर की जो लेंथ ली गई है वो एल ली गई है, यानी कि सिलेंडर की जो लेंथ है लेट्स से वो एल है। क्या है, एल। और इस पोर्शन में ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां से ये वाली लाइन और ये सेंटर वाली लाइन है, इसके बीच में यहां से लेके यहां तक लेट से इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू है। कितना चार्ज है, क्यू। तो अगर आप इसके लिए लैम्डा निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यू बाई एल, ये आ जाएगा। भाई इसके लिए से जो पोर्शन जो सिलेंडर के अंदर वायर है उसमें चार्ज है क्यू और लेंथ है इसकी एल, तो क्यू बाई एल, तो लैम्डा क्या आ गया आपका, क्यू बाई एल। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, चूंकि हमारा गॉस थ्योरम में जो पाई ई था वो क्लोज्ड इंटीग्रल था ई डॉट डीएस का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रल था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में कैसा प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था। तो हम इसी को यूज करेंगे, और इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर तीन सरफेस लूंगा। कहां पर लूंगा, तीन सरफेस लूंगा।
तो मैं सरफेस बना देता हूं। लेट्स से पहला एक सरफेस तो ये ले लिया, एक सरफेस मैंने ये ले लिया इस डायरेक्शन में यहां पर, और एक सरफेस ये ले लिया। ठीक है जी। अब मैं यहां पर इसके नाम भी लिख दूं, लेट्स से ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। तो 1 2 3 3 सरफेस ले लिए। अब इन सरफेस के लिए हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर, तो अगर इसका एरिया वेक्टर आप देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर ये जो है, ये हमने एरिया लिए डीएस, ये एरिया भी क्या लिया डीएस, छोटे स्मॉल एरिया लिए हैं ये। कैसे लिए? स्मॉल एरिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो हमारा क्या होगा? डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ये हमने जो है पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, एरिया वेक्टर को हमने अच्छे से समझा है। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है जी। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, और इन दोनों का क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट, तो ई डॉट डीएस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ईएस कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा? मैं इन तीनों सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा। तो पहले मान लो फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स निकाला, तो फर्स्ट सरफेस में फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया का वेक्टर ऊपर डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं ई डी एस कॉस 90, तो आप क्या बोलोगे? कॉस 90 की वैल्यू तो सर जी 0 है, तो इसका मतलब फ्लक्स 1 जो है फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स आ गया वो आ गया 0। अगर मैं बात करता हूं सेकंड सरफेस से फ्लक्स निकालने की, तो वो क्या हो गया? ई डॉट डीएस कॉस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 एंगल बन रहा है इनके बीच में, तो ये आ गया आपका ई इंटू डीएस। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। आप यहां पर एरिया वेक्टर जो सॉरी इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। ठीक है, ये साइन हम लगा लेते हैं। सिमिलरली फाई 3 निकालेंगे। फाई 3 में भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, फाई 3 भी क्या हो गया आपका? 0, बिल्कुल फाई 1 की तरह। तो यहां से फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वैल्यू हमें मिल गई। फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वैल्यू जैसे ही निकली तो अब हम क्या करेंगे? नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो बेसिकली जो फाई नेट होगा वो क्या होगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 कितना है? फाई 1 0 है। फाई 2 कितना है? इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन और ई इंटू डीएस, और फाई 3 कितना है? 0। तो हमारे पास जो फाई नेट आया वो आ गया ये ई इंटू डीएस। ठीक है जी। अब यहां पर हमें क्या देखना है? चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है? क्यू इन नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए क्या वैल्यू लिखूंगा? देखो, जो गॉसियन सरफेस है वो ग्रीन वाला सिलेंडर है, ध्यान रखना। तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है? मैंने बताया था Q, और लेंथ कितनी थी? L। तो मैं यही रखने वाला हूं। Q इन कितना है? स्मॉल q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई इसके अलावा तो कोई और चार्ज नहीं है। हम जो है इस गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्जेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो चार्ज है उसको कंसीडर नहीं किया, यहां जो चार्ज है उसको कंसीडर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसके बीच के चार्जेस को कंसीडर किया है। ये बात आपको समझनी है। तो यहां से आ गया ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे? एक और चीज अब हम यहां देखेंगे, इसकी पूरी पेरिफेरी पे, यानी कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, हर पॉइंट पर अगर आप यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां देखो, यहां देखो, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, तो ई जो है बाहर आ जाएगा, और यहां पर
सिर्फ और सिर्फ हम सरफेस एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे और यहां से आ जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें बेसिकली ये निकालना है E। अब जो है सरफेस एरिया देखेंगे भाई, तो सरफेस एरिया कौन सा लेना है, क्या हमें ये सरफेस एरिया लेना है या ये वाला सरफेस एरिया लेना है, ये समझना है। तो हमें जो है ये वाला सरफेस एरिया लेना है, जो कर्व वाला सरफेस एरिया है। हमें कौन सा सरफेस एरिया लेना है, कर्व वाला सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का। तो देखो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है, ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, ये हो गया 2 पाई आर और लेंथ हो जाएगी एल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। 2 पाई रेडियस आर इंटू लेंथ हो गई कितनी एल, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E इज इक्वल टू Q अपॉन में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब Q बाई एल क्या है हमारे पास, लैम्डा। भाई लैम्डा हमारा क्या था, Q बाई एल, देखो अभी लिखा था हमने, लैम्डा कितना था, Q बाई एल। तो यहां से E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन से पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, ये ध्यान रखना है। इस वाले सरफेस पर जीरो, इधर सरफेस पर जीरो, तो इस वायर की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है वहां पर मिलेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको समझ में आया। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो है 2 के लैम्डा अपॉन मैक्स, तो इसको भी देख लेते हैं भाई, सारे पॉइंट्स जो है हम कवर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन वो क्या थी, 2 के लैम्डा अपॉन में एक्स। एक्स बेसिकली डिस्टेंस थी, यहां पर हमने रेडियस ले लिया सिलेंडर का, जो आर है सिलेंडर का ये रेडियस ले लिया, इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहां पर हम 2 के लैम्डा अपॉन में एक्स इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन में एक्स। तो 2 2 जा 4, देखो यही आ गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ये किसके लिए है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। ठीक है जी, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में। यहां पर एक और चीज हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको ये तो बताया ही है कि गॉसियन सरफेस जब बनाया तो इसके बाहर वाले चार्जेस को हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपसे ही बोलता हूं, मान लो आप ये वाला सिलेंडर कंसीडर करते, आप जो है ये सिलेंडर कंसीडर करते छोटा सा, तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मान लो आपने ये सिलेंडर कंसीडर किया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले इतना ज्यादा चार्ज था, अब जो है ये हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर मान लो मैं ये बोलता हूं इन वाले चार्जेस का क्या होगा, ये वाले चार्जेस तो फ्लक्स में काम ही नहीं कर रहे, तो इसका भी रोल जीरो, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो जब वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है तो फ्लक्स भी उसी का ही लेना है, इनका फ्लक्स नहीं लेना, इनकी वजह से जो फ्लक्स आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। एक और पॉइंट, मैं अगर आपको ये बोलता, मैं आपको ये बोलता कि भाई ये हमारी वायर थी, ठीक है, और मैं बोलता भाई गॉसियन सरफेस ऐसा बना दो और निकालो आप जो है फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करते, आप जो है जब इसको सॉल्व करते तो आप देखोगे यहां पर सरफेस एरिया का जो इंटीग्रेशन निकाला था क्लोज इंटीग्रल, वो सीधा सीधा एरिया हमें पता था 2 पाई आर इंटू एल। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, नहीं। जब मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता
तो जो गॉस थ्योरम थी या गॉस लॉ था वो यही बताता था कि आपको गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट करना है, एक स्टैंडर्ड फिगर जिसका सरफेस एरिया आपको पता हो। अगर आपको इसका सरफेस एरिया नहीं पता तो इसका क्या चार डालेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम जो है इससे कर ही नहीं सकते। अब एक और चीज, जो गॉसियन, अगर मान लो मैं इसको बोलता इंटीग्रल मेथड से भी करना होता तो भी हमारे जो है प्राण पखेरु उड़ जाते, तो ये होता ही नहीं। तो आपको ये समझना है कि कब हमें गॉसियन सरफेस कैसा बनाना है, किस कंडीशन में बनाना है, किस तरह का डायग्राम बनाना है। एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा स्टैंडर्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज सरफेस जिसका सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां पर जो पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आए। मैंने यहां पर इस डेरिवेशन के बाद 3 पॉइंट बताए हैं, ध्यान से समझिए फिर से, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में आते हैं। मान लो ये गॉसियन सरफेस बनाया, तो गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो आपसे पेपर में बोला जाता है ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया, तो बताओ अब फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आपको ये बोला जाए कि नहीं गॉसियन सरफेस ये नहीं है, दूसरा गॉसियन सरफेस बनाया ये, तो बताओ अब इस, मान लो ये गॉसियन सरफेस फर्स्ट है, ये सेकंड है, दो सिलेंडर बनाए, दोनों में किस केस में जो है फ्लक्स कम होगा या ज्यादा होगा ये आप बता सकते हो, क्योंकि यहां पर चार्ज की वैल्यू कम है। तो ये बात आपको समझनी है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो गॉसियन सरफेस हम सिलेक्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फिगर हो, ताकि आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सको। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा डायग्राम बना दिया तो आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया, और ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हो और आपका सीबीएसई का एग्जाम है अभी होने वाला है, तो ये डेरिवेशन 110% आता है एग्जाम में। हर साल, हर 1-2 साल में ये जो है रिपीट हो जाता है। तो ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, किसके बेसिस पर जो है आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में डेरिवेशन, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। अगर आपको वीडियो में बताया गया कंटेंट और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेजना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने